अस्सलाम वालेकुम बायो वाले बच्चों। आ जाओ, पढ़ाई का वक्त हुआ चला आता है। और बाकी मुझे नीचे कमेंट में कोई बच्चा आता है तो जल्दी जल्दी बताए कि क्या सीन है। जो स्ट्रीम है उसका स्मूथ चल रही है, ऑडियो वीडियो क्लियर है। और फिर स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज से। वीडियो बनाना यार अजाब होता है, एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा थे तो मैंने कहा क्यों ना लाइव आऊँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कनेक्ट हो सकें। और अभी जब तक बच्चे आ जाते हैं तब तक हम स्टार्ट करते हैं इसको। एमसीक्यूज़ को बायोलॉजी 9 के एमसीक्यूज़ आपके पास ले आए हूँ, एसएलओस बेस्ड जो भी हैं। तो ये सारे आज हम इनको डिस्कस करेंगे। और कल का आपका पेपर जो कि आपका एक लास्ट पेपर है 9 क्लास वालों का, और बहुत अच्छा होगा। 10th के तो भी प्रैक्टिकल्स रहते हैं तो उनको भी देख लेंगे। फिलहाल मैं नीचे चलता हूँ एमसीक्यूज़ वाले उस पे, तो यहाँ पे हम आ जाए जी। इंट्रोडक्शन टू बायो वाले चैप्टर में। और अभी तक लगता है बायो के कोई बच्चे किसी को पढ़ने का दिल नहीं है, या उनको पता नहीं है इस टाइम पे कोई होता नहीं है घर में, क्या चक्कर है कोई समझ नहीं आ रही। थोड़े बच्चे आ जाते हैं तो फिर हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेटली। अभी तकरीबन वीडियो कई लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंचेगी, कई लोगों तक। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं, फिर बच्चे कहेंगे। तो जो लोग अभी इस वीडियो को रिकॉर्डेड फॉर्म में देखेंगे तो वो बेक आगे कर लेना जहाँ से एमसीक्यूज शुरू होते हैं। तो पहले मैं आपको यहाँ पे तब तक यूट्यूब चैनल पे ले चलता हूँ और जाके बताता हूँ कि क्या सीन है इधर। यहाँ पे चले जाओ तो ये जो बच्चे कहे थे फुल बुक और ये वाला गैस नहीं दिया तो वो वाला गैस नहीं दिया, तो ये देखो यहाँ पे आपको ये हमारे पास बायोलॉजी का अगर इधर नीचे आ जाओ तो ये फुल बुक मिला हुआ है। फुल बुक एक्स 2022 ये पड़ा हुआ है। इसको देख लो, पूरी बुक से मैंने ये उठा के बनाया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे बायो का मज़ीद क्या चीज़ है इधर। बायो का एक वो मॉडल पेपर भी डिस्कस हुआ हुआ है इधर। ये बायोलॉजी 9 गैस पेपर 2022। तो बाकी क्या चीज़ करना, बाकी एक एमसीक्यूज ही रह गए थे तो वो भी कर लेते हैं अभी। उसके बाद कंप्यूटर वाले बच्चों ये देखो, ये बायो के एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाली 36 मिनट की वीडियो भी तो है ना यार, इसको भी तो देखो। 8 घंटे पहले लगाई हुई है, एसएलओस बेस में सारी चीज़ें मौजूद हैं, डायग्राम सब कुछ ए टू जी। तो जिस बच्चे ने ये भी अभी तक नहीं देखी तो ये बायोलॉजी 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गैस 2022 जिसमें इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग है, ये वाला लाजमी देख लो। एसएलओस बेस मॉडल पेपर से ये सारी चीज़ें मैंने बताई हैं और जो इम्पोर्टेंट थी उनको हाईलाइट भी किया है। और यहाँ पे हमारे पास अभी एमसीक्यूज़ आ गए, जो लास्ट आपकी वीडियो डेफिनेटली एमसीक्यूज़ वाली होती है तो वो है। तो यहाँ पे चैनल वगैरह में जो बच्चों को मुझे लगता है कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो 9 क्लास के बच्चे मुझे लगता है इतने ज़्यादा हैं ही नहीं, ये बायो वाले एमसीक्यूज़ करना भी चाहते हो या नहीं करना चाहते ये भी मुझे बता दो नीचे कमेंट में, नहीं तो मैं उठ के चला जाता हूँ यार, इतना टाइम इधर बैठने की क्या ज़रूरत है। अच्छा, यहाँ पे अभी कोई आया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कौन हो, ये कैसा नाम लिखा हुआ है यार, मुझे तो कुछ नहीं समझ आ रहा। तो स्टार्ट करते हैं बस। कोई बच्चा हो ना हो, बाकी रिकॉर्डेड फॉर्म देख लेना लाइव स्ट्रीम की, तो ये आपको पड़ी हुई मिल जाएगी। तो अभी चलते हैं अपने बायो के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे चैप्टर 1 देख लो। चैप्टर 1 में आपको इस टाइप के एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। यहाँ पे सेक्शन ए हमारे पास मौजूद है। और जिन जिन को वीडियो सही क्लियर नहीं नज़र आ रही वो अपने मोबाइल को रोटेट कर लें लैंडस्केप मोड में, तो आपकी वीडियो क्लियर हो जाएगी।
तो यहाँ पे हम सेक्शन ए में आ जाते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 का जो हमारे पास एमसीक्यूज आते हैं, इसमें 4 डिफरेंट लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन आर रिप्रेजेंटेड इन गिवन डायग्राम। तो ये हमारे पास 4 लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन डायग्राम में है। नीचे एक और बच्चा है, ट्रू गेमर, हाय हेलो। तो उसके बाद द करेक्ट सीक्वेंस इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे आपने डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है। तो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन से तो वो क्या होगा, तो इसका जो करेक्ट सीक्वेंस होगा ये होगा 3, 2, 1 और 4। सबसे पहले ये आएगा, ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको मैं अभी ग्रीन कर लेता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले हमारे पास ये आएगा, ये वाला। और उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, 2 वाला आएगा। ये जो ये वाली डायग्राम है, उसके बाद कौन सा आएगा, 1 आएगा, और फिर 4 वाला। तो ये डायग्रामेटिकली टाइप क्वेश्चन है। और उसके बाद आगे आ जाओ तो सेकंड में, द वाइड वेराइटी ऑफ लैंडस्केप्स and climates of Pakistan allow a diversity of wild animals and birds. The forest range of from coniferous alpine to sub-alpine trees to deciduous trees in the Suleiman range in the south. The above statement show, यहाँ पे देखो माउंटेन रेंजेस और इतनी चीज़ों की बात हो रही है, तो आपको ये किस से लिंक हो रहा है, तो ये यहाँ पे हमें लिंक होता नज़र आ रहा है, ना ही केमिस्ट्री से, ना ही इकोनॉमिक्स की बातें हो रही हैं, ना ही मैथमेटिक्स की बातें हो रही हैं। यहाँ पे क्लाइमेट और ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, ज्योग्राफी में। तो यहाँ पे बायो किसके साथ लिंक हो रही है, जियोग्राफी या ज्योग्राफी, आप जो भी इसको कहते हैं। उसके बाद विच वन ऑफ दीज बायो एलिमेंट्स है इज़ द हाईएस्ट परसेंटेज इन द ह्यूमन बॉडी। तो हाईएस्ट परसेंटेज डेफिनेटली हमारे पास ऑक्सीजन की होती है, क्योंकि हम ऑक्सीजन की वजह से ही जिंदा हैं। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ये हमारे पास यूग्लिनिया है, दिस कंटेन हाईएस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और उसके बाद पांचवें पे आ जाओ तो द लाइफ साइकिल ऑफ हाउस फ्लाई, मॉस्किटोज एंड बटरफ्लाइज कंटेन 4 स्टेजेस। दीज स्टेजेस कैन बी स्टडीड इन डिटेल इन एंटोमोलॉजी। तो यहाँ पे मॉस्किटोज वगैरह इन सारी चीज़ों की बात हो रही है, तो ये किस में रिलेट हो जाएगा, एंटोमोलॉजी में। उसके बाद मज़ीद अगर हम आगे आएँ तो विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर बायो एलिमेंट्स इज़ प्रेजेंट इन लोअर परसेंटेज। तो सबसे ज़्यादा हमारे जो बॉडी में लोअर परसेंटेज होती है वो किसकी होती है, दैट इज़ फास्फोरस। तो फास्फोरस की सबसे ज़्यादा लोएस्ट परसेंटेज होती है, और जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा हाई परसेंटेज होती है। उसके बाद 7th नंबर में कहता है, इफ अ साइंटिस्ट इज स्टडिंग द मेथड ऑफ इंसर्टिंग द ह्यूमन इंसुलिन जीन इन बैक्टीरिया। तो यहाँ पे देखें जीन्स और इंसुलिन की बात हो रही है, जो किस चीज़ के ज़रिए बनाई जाती हैं, बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए। तो डेफिनेटली इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, बायोटेक्नोलॉजी। और आगे चलें, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस। तो डेफिनेटली यहाँ पे माइटोसिस और मियोसिस में क्या चीज़ें हो रही होती हैं, यहाँ पे सेल डिवाइड हो रहा होता है, सेल की डिवीजन हो रही होती है। तो ये क्या हो जाएगा, सेल बायोलॉजी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद 9th नंबर में एक एसएलओज बेस्ड जो हमारे पास डायग्राम आ चुकी है, इसमें वो क्या कहता है कि द गिवन पाई चार्ट शो दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायो एलिमेंट्स इन द ह्यूमन बॉडी। तो यहाँ पे अदर एलिमेंट्स जो हमें शो किए गए हैं वो हमारे पास ये हैं। तो इसमें हमने क्या करना है कि द एलिमेंट्स रिप्रेजेंटेड बाय 1, 2 एंड 3 आर। तो जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास रिप्रेजेंट किए गए हैं 1, 2 और 3 में, वो क्या हैं, तो 1 ये परसेंटेजेस दी गई हैं। तो 1% में वो 65 है। डेफिनेटली आपको ऊपर भी बताया कि ऑक्सीजन की जो हमारे पास परसेंटेज होती है ये ज़्यादा होती है। तो 1 में तो कोई शक नहीं कि हमारे पास ऑक्सीजन होगा। 2 में हमारे पास क्या है जी, 18%। तो 18% हमारे पास कार्बन होता है, और हाइड्रोजन जो हमारे पास होती है 3 में वो 10% होती है। 4 का उसने पूछा ही नहीं, इसलिए हमें बताने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद 10th नंबर एमसीक्यू में कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम लाइफ फ्रॉम अ सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे सिंपल से अगर हम कॉम्प्लेक्स की तरफ चलें तो पहले हमारे पास हाइड्रोजन आएगा, उसके बाद प्रोटीन आएगी, फिर राइबोसोम्स, फिर नर्वस टिश्यू आएगा। तो ये हमारा जो सीक्वेंस है ये। उसके बाद मिस्टर जैन हैज़ रिसेंटली डेवलप्ड अ स्किन इन्फेक्शन। कैंसिल नहीं हुआ, किसने बोला है कैंसिल हो गया, इधर फजूल आगे बातें नहीं नीचे करनी है आपने। तो उसके बाद मिस्टर जैन हैज़ रिसेंटली डेवलप्ड
skin infection and doctor has recommended him tissues examination. Which of the following branches of biology would deal with such a test? तो इसमें हमारे पास क्या चीज़ आती है? हिस्टोलॉजी आती है। तो ये जो ब्रांच आती है ये कौन सी है? हिस्टोलॉजी। और उसके बाद हम आगे आएँ तो यहाँ पे एक मिनट में चेक करता हूँ यार, फजूल किस्म के नीचे लोग आके फजूल बातें करने लग जाते हैं। ये पेपर कैंसिल वाली कोई बात नहीं है, फजूल बकवास इधर कर रहे हैं नीचे आके कमेंट्स में। इसको मैं अभी किक आउट कर देता हूँ, दोबारा इस तरह की बात नहीं करनी है। पेपर कैंसिल हो गया, पता नहीं कहाँ से ये खबरें सुन के आते हो झूठ मूठ। केमिस्ट्री के यार तुम्हें सब्र करो, बाहर दफ़ा करता हूँ। चलो बाहर। ये ऐसे झूठ आके बकवास कर रहे हैं, कोई पेपर कैंसिल नहीं हुआ। कैंसिल होगा तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। इस तरह के बच्चों को किक आउट ही करेंगे। उसके बाद आगे आ जाओ तो यहाँ पे मिस्टर जैन हैज़ रिसेंटली डेवलप्ड द स्किन इन्फेक्शन and doctor has to recommend him the tissues examination. Which of the following branches of biology would deal with such a test? तो डेफिनेटली यहाँ पे जो टिश्यूज़ का एग्जामिन वो करेंगे उसमें क्या होगा, उसकी हिस्ट्री और उसकी डिटेल्स के बारे में पता चलाया जाएगा। तो दिस इज़ हिस्टोलॉजी। तो यहाँ पे हमारे पास अराउंड 1.6 मिलियन स्पीशीज फॉर ऑल किंगडम हैज़ बीन क्लासिफाइड एज अ नेम ऑफ अप्रैल इन 25 इन कैटलॉग ऑफ लाइफ। The most comprehensive and authoritative global index of species। तो यहाँ पे ये सारी बात लिख के वो नीचे क्या कहता है हमारे पास, the above contribution of field of biology is mainly effort of। तो यहाँ पे ये टेक्सोनॉमी की बात हो रही है, क्योंकि क्लासिफिकेशन की बातें हो रही हैं, तो यहाँ पे आपको क्या होगा, टेक्सोनॉमी होगी। तो उसके बाद यहाँ पे नीचे अगर आ जाओ तो हम एसएलओज फोकस अप्रोच वाले जो एमसीक्यूज हैं इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो ये ऑलरेडी मैं आपके साथ सेक्शन बी में ये सारी चीज़ें बाकी डिस्कस कर चुका हूँ। इसकी वीडियो ये यहाँ पे आपके पास पड़ी हुई है, ये बायोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2022। तो इसको एक बार पेपर से पहले लाजमी देख के जाना, क्योंकि बायो का पेपर और जो 10th का बायो का पेपर था वो जो एक्सपेक्टेड था, डेफिनेटली दैट वाज अ टफ पेपर। तो आप भी इसको इजी मत लेके जाओ बायो को। कंप्यूटर वालों को तो फिर मैं बोल रहा हूँ कि इतने उनको वो टेंशन नहीं लेनी चाहिए, लेकिन बायो वालों को कह रहा हूँ कि वो थोड़ा ज़्यादा फोकस करो। एसएलओज फोकस अप्रोच क्वेश्चन जो आ गए हमारे पास, इसमें से विच मुस्लिम साइंटिस्ट इज नोन एज द फाउंडर ऑफ मेडिसिन? दैट वाज अबू अली सीना। उसके बाद द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ विच डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए बिलोंग इज मॉलिक्यूलर लैंग्वेज। तो इसमें हमारे पास कौन सा होगा, लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल। उसके बाद आसिफ स्टडीज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपरेशन एंड ट्रांसलोकेशन इन द प्लांट्स इन हिज रिसर्च वर्क। तो ये कौन सी चीज़ में स्टडी कर रहा है? एस्ट्रोलॉजी। द स्टडी ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ये फिजियोलॉजी में आ जाता है। और उसके बाद नीचे आता है पैलेंटोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ फॉसिल्स। तो डेफिनेटली पैलेंटोलॉजी में किस चीज़ की स्टडी हो रही होती है? फॉसिल्स की। उसके बाद द अदर नेम ऑफ एनवायरमेंटल बायोलॉजी इज़ इकोलॉजी। उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद जो आगे एमसीक्यू आता है इसमें वो क्या कहता है कि फॉर एन एक्सपेरिमेंट द बायोलॉजी स्टूडेंट इज गिवन अ पोटैटो क्यूब, ही हैज़ टू फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो यहाँ पे सरफेस एरिया और वॉल्यूम इन चीज़ों का उसने फाइंड करना है। और द दिस केस रिवील्स। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये इसके साथ केमिस्ट्री का ताल्लुक आ गया, तो इसको हम केमिस्ट्री लिखेंगे। उसके बाद कीनिया इज़ वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टी एंड द कीनिया टी फ्रॉम कीनिया इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड टू वेरियस पार्ट ऑफ वर्ल्ड। तो यहाँ पे एक जियोग्राफिकल लोकेशंस की बातें हो रही हैं, तो जियोग्राफी के साथ इसका लिंक होगा। उसके बाद हमारे पास आता है ग्रुप ऑफ रिसर्चर वर्क ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ लेस एक्सपेंसिव फ्यूल ऑफ कार्स। तो इसमें हमारे पास क्या होगा,
They came up with the discovery of gas produced by microorganism. To which of the following branches this research related? तो माइक्रोऑर्गेनिज्म आ गए, तो ये किस चीज़ से, बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास स्टूडेंट है working on a hard day found out the average age which most of the people are diagnosed with heart diseases. This study show, तो यहाँ पे इसने क्या एवरेज निकाला, एवरेज कहाँ पे निकालते हैं, मैथ्स में, तो इट इज़ रिलेटेड विद मैथमेटिक्स। उसके बाद अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इन्वेस्टिगेटेड द केमिकल composition from soil from different cities of पाकिस्तान। तो यहाँ पे द स्टूडेंट गैदर्ड द डाटा, और उसके बाद परसेंटेज आ गई हमारे पास, तो ये किस चीज़ में, टेबल और ग्राफ्स आ गए, तो ये किस में है, बायो मैथमेटिक्स में होता है सब कुछ। आगे चलो चैप्टर 2 पे, तो एक बहुत बड़ा सा टेबल आपको सामने नज़र आ रहा है। तो इसमें वो कहता है कि इन सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम थ्रू अ साइंटिफिक मेथड अ नंबर ऑफ स्टेप्स आर इन्वॉल्व्ड इन सम ऑफ दीज आर शोन बिलो। तो इसमें हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे पास शो हो रही हैं, दैट इज़ हाइपोथेसिस, उसके बाद कंक्लूजन दूसरे नंबर पे, और स्टेप 3 में जो आता है इधर प्रिकॉशन। तो ये टेबल में से ये 3 पार्ट मिसिंग है। पहले पार्ट में क्या आता है, ऑब्जर्वेशन के बाद हाइपोथेसिस, उसके बाद सेकंड में रिजल्ट्स के बाद कंक्लूजन आता है, और मटेरियल के बाद प्रिकॉशंस। आगे चलते हैं, तो अ पर्सन हैज केप्ट इंडोर प्लांट ऑन अ टेरेस एंड सून फाइंड इट्स वेटिंग, व्हिच स्टेप ऑफ द बायोलॉजिकल रिसर्च मेथड हैज ही अप्लाइड, ऑब्जर्वेशन, तो दैट इज ऑब्जर्वेशन। उसके बाद कहता है कि इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, which of the following is a characteristic of hypothesis, it should be based on an idea tested earlier। उसके बाद quantitative observation are considered more reliable than qualitative observation as quantitative can be measured। quantity होती है तो हम उसको क्या करते हैं, मेजर कर सकते हैं। उसके बाद 5 नंबर एमसीक्यू में कहता है कि व्हेन हीटिंग अ टेस्ट ट्यूब ऑलवेज पॉइंट द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब अवे फ्रॉम यू, द अबव स्टेटमेंट रिप्रेजेंट अ सेफ्टी मेजर, दैट इज अ सेफ्टी मेजर। उसके बाद द थ्योरी बिकम्स लॉ व्हेन इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बाय साइंटिस्ट। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास ऑब्जर्वेशन आएगा, फिर हाइपोथेसिस आएगा, फिर डिडक्शन आएगा, फिर एक्सपेरिमेंट आएगा, फिर थ्योरी आएगा। उसके बाद अगला है यू आर डूइंग अ कंट्रोल एक्सपेरिमेंट विच इज रिपीटेड मैनी टाइम्स टू मेक श्योर दैट रिजल्ट आर एक्यूरेट। उसके बाद मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम, और खलील वांट्स टू इन्वेस्टिगेट द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑन द एक्टिविटी ऑफ silvery MLAs. He designed an experiment in order to reach a conclusion, and the most appropriate, the first step Khalil has to undertake is to formulate hypothesis to test. उसके बाद the comparison of one number to another number is called ratio, or according to the scientific method of solving a biological problem, which of the following cannot be opposed or rejected, that is a Mendel law of inheritance। उसके बाद हम चैप्टर 2 पे आते हैं, तो इसमें इसके एसएलओज पे आ जाते हैं कि इसमें एसएलओज फोकस अप्रोच में आपको कौन सा क्वेश्चन वो पूछ सकता है। एसएलओज फोकस अप्रोच क्वेश्चन में अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछता है तो टू इक्वल रेशियो ज्वाइंड बाय अ साइन ऑफ इक्वालिटी इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। उसके बाद विच आर द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द लॉजिक ऑफ द साइंटिफिक प्रोसेस, दैट इज इफ माय ऑब्जर्वेशन आर एक्यूरेट they will support my hypothesis, that is the correct thing। उसके बाद which of the following statement best distinguish hypothesis from theories in the science, that is the theories are hypotheses that have been proved true। the starting point of scientific investigation is observation। 5 नंबर में कहता है कि information that is gathered as a result of experiment is called theory। 6 में कहता है कि plasmodium was first observed by malarial patient by A.F.A. King। 7th नंबर एमसीक्यू में a student extracts saliva pH 7 from a mouth of mammal, mixes it with some pieces of bread and keeps the mixture at 32 degrees centigrade. After 3 hours positive result is obtained, the pieces of bread disappear from the mixture। A positive result can also be obtained by using distilled water instead of saliva।
उसके बाद हम चैप्टर नंबर 3 पे आ जाते हैं, बायोडाइवर्सिटी पे। तो यहाँ पे हमारे पास इस बायोडाइवर्सिटी वाले चैप्टर से जो चीज़ें आई है, इसमें कहते हैं कि अबू उस्मान उमर अल जाहिज कंट्रीब्यूटेड टू द फील्ड ऑफ biology by describing the characteristic of 350 species of animals. Which of the following is not true about the binomial तो इसमें हमारे पास क्या चीज़ें ट्रू नहीं है? The scientific name of organism are written in Greek only. That is not true about the binomial. उसके बाद binomial was introduced by Carolus Linnaeus. That was introduced by Carolus Linnaeus. उसके बाद जो फॉलोइंग इज़ नॉट अ रीज़न फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो इसमें क्या है? टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यार ये पेपर कैंसिल का जो नीचे बकवास लगी है, क्या कह रहे हो? मरासला आ जाएगा तो तब हम देख लेंगे ना। कैसे पेपर किस वजह से कैंसिल हो गया? वजह क्या है? वजह बताओ तुम नीचे। फजूल में आके क्योस क्रिएट कर रहे हो, अभी तक हमें नहीं पता चला तो आपको पहले पता चल गया है। अजीब किस्म के ये इन्होंने लड़कों ने नीचे चीज़ें लगाई हैं। अभी कैंसिल होने की तुक क्या बनती है? सारा कुछ हो गया है और आप कह रहे हो कि पेपर कैंसिल हो गया। एक पेपर रह गया और अब उसको मज़ीद कितनी छुट्टियां और लेना चाहते हो? तो ऐसा कोई मरासला वगैरह नहीं आया फेडरल बोर्ड की तरफ से। जो भी आता है वो सबसे पहले अपडेट करते हैं हमें, तो बाद में वो वेबसाइटों पे लगाते हैं। अभी तक हमें कुछ मैसेज नहीं आया, तो इधर ये शहजादे जो बैठे हुए हैं, इनको पहले फेडरल बोर्ड पर्सनली मैसेज कर देता है ना। चलो देख लेंगे ना, अभी सब्र करो ना जब तक वो नहीं आता तब तक बच्चों को पढ़ने दो। वैसे भी तो एमसीक्यूज मैंने डिस्कस करने थे पेपर 11 को, आज हो तो इनको पढ़ने दो। इनको क्यों पढ़ाई से हटा रहे हो? पेपर जो भी है यार, अभी इनको पढ़ने दो। पेपर तो होगा ना, जाहिर बात है। आज दोगे कल दोगे, पेपर तो देने हैं। फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं। तो बाय द वे छोड़ो। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसके बाद इफ you have to divide the five kingdom classification into a distinguishing groups. These can be plants and animals. उसके बाद यहाँ पे लाइव चैट को मैं बंद ही कर देता हूँ, ऐसे डिस्ट्रैक्ट कर देती है। उसके बाद अगला जो आता है हमारे पास कि कुड्जू इज़ अ प्लांट फ्रॉम जापान। इट इज़ बॉट टू यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका विद द हेल्प to help the to help to stop the erosion of soil. Kudzu is now a huge problem in some southern states. The plant grows very fast and can completely take over an area and outcompete native plants for space and sunlight. तो इसमें क्या है कि ये ऐसा प्लांट है जिसको जापान से बॉट किया गया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, ताकि जो ज़मीन है उसको बंजर होने से बचाया जा सके, तबाह होने से बचाया जा सके। तो इसने आगे क्या काम शुरू किया, ये इतना तेज़ ग्रो करता है कि आसपास के प्लांट्स को भी, उनका पानी भी पी जाता है, उनका हक मार जाता है और उनकी भी जगह घेरने की कोशिश करता है। द अबव केस एन एग्जांपल ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीशीज। उसके बाद एसएलओस बेस एमसीक्यूज आया हमारे पास डायग्राम वाला। तो अकॉर्डिंग टू द पाई चार्ट प्रोवाइडेड विच आर द फॉलोइंग मेजर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू कंजर्व द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे इसमें जो हमारे पास चार्ट इसने दिया हुआ है, इसमें से हमें सबसे ज़्यादा किस चीज़ को कंजर्व करना चाहिए, तो यहाँ पे नॉन नेटिव स्पीशीज शुड बी बॉट इन। तो जो नॉन नेटिव स्पीशीज थे उनको भी हमें इंट्रोड्यूस करना चाहिए। उसके बाद द डाइवर्सिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ बेनिफिट्स अस इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग वेज एक्सेप्ट रिड्यूसिंग ड्रग्स वेराइटी। उसके बाद अकॉर्डिंग टू फाइव किंगडम्स क्लासिफिकेशन बैक्टीरिया आर नॉट प्लेस्ड इन किंगडम प्लांटी बिकॉज दे लैक अ न्यूक्लियर एनवेलप। Two kingdom classification failed to justify the placement of all organisms in just two groups. This is because the classification was based only on the mode of nutrition.
उसके बाद विच ऑफ द किंगडम इज मिसमैच्ड विद द करेक्टरिस्टिक दैट इज प्रोटिस्टा वेरियस ऑफ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। उसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ पी इज गिवन इन अ सीक्वेंस दैट इज फेबेलेस। तो उसके बाद नीचे चलते हैं, एसएलओस फोकस अप्रोच क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज़ द बायोडाइवर्सिटी इन एन इकोसिस्टम इज एडवांटेजेस बिकॉज इट इंक्रीजेज द प्रोडक्टिविटी ऑफ फूड। उसके बाद इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज डू फंजाई रिजेंबल विद प्लांट्स। उसके बाद इसका होगा दे पोजेस सेल वॉल। द साइंटिफिक क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट इज गिवन बिलो, दैट इज ऑर्डर इसका ये लिखा हुआ है, उसके बाद जेनस लिखा हुआ है, एंजियोस्पर्म और सब कुछ। तो यहाँ पे हमने रूल्स ऑफ क्लासिफिकेशन को अप्लाई करते हुए इसका स्पीशी का नाम लिखना है। तो ये क्या होगा, एलियम सीपा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास अ बायोलॉजिकल स्टूडेंट ऑब्जर्व अ प्लांट विद द फॉलोइंग फीचर, इट कंटेन रेजॉइड्स। उसके बाद इट रिप्रोड्यूस आइडेंटिफाइड एज। तो प्लांट कौन सा होगा, फर्न। ये सारी क्वालिटीज़ देख के हम जब प्लांट को ढूंढेंगे तो प्लांट हमारे पास कौन सा निकल आएगा, फर। और उसके बाद आगे चलो यार इधर, विच एनिमल हैज़ नॉट बिकम एक्सटेंड इन पाकिस्तान, दैट इज़ मार्को पोलो शीप। उसके बाद हु इंट्रोड्यूस द थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, दैट इज़ अर्नेस्ट हैकल। और उसके बाद अकॉर्डिंग टू टू किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एलजी वर placed in the kingdom plantae because of these their mode of nutrition। उसके बाद which of the following is correct about mushrooms। mushrooms are eukaryotes, they are not unicellular और ये autotroph भी नहीं है। उसके बाद the process of deforestation results in the loss of habitat। उसके बाद the given table show that the structural characteristic of an organism that is a prokaryote। और उसके बाद into which kingdom you are placed into which kingdom you place a multicellular land organism that carries or photosynthesis। तो डेफिनेटली फोटोसिंथेसिस की बातें अगर होने लग जाएं तो किंगडम प्लांटी में ही उसको हम डालेंगे। द किंगडम टू विच एलजी बिलोंग इज किंगडम प्रोटिस्टा। तो ये किंगडम प्रोटिस्टा है। और उसके बाद साइंटिफिक नेम एज एडवांटेजेस ऑफ डैश। तो इसका हैज साइंटिफिक बेसिस एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। उसके बाद द ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन डेड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेटोट्रॉफ्स। उसके बाद इन पाकिस्तान मोस्टली फाउंड इन खंजराब नेशनल पार्क एंड एडजॉइनिंग एरियाज ऑफ पाकिस्तान, दैट इज मार्को पोलो शीप। उसके बाद वायरसेस आर असाइंड टू द किंगडम, दे आर नॉट इंक्लूडेड इन एनी किंगडम। बेचारे वायरस। तो सेल एंड टिश्यू वाले चैप्टर पे आ जाओ। तो यहाँ पे जो सबसे पहले ही आपको उन्होंने डायग्राम से आपका स्वागत किया है। तो डायग्राम वन शोज द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल अंडर द नॉर्मल कंडीशन, व्हेन दिस सेल इज प्लेस्ड इन अ सॉल्यूशन इट्स स्ट्रक्चर चेंजेस। तो जब इसको सॉल्यूशन में हमने डाला तो ये डायग्राम क्या हो गई, इसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया। मैंने मज़ीद जूम किए तो ये डायग्राम वन है हमारे पास, जब इसको सॉल्यूशन में डाला तो ये डायग्राम टू अजीब सी बन गई। तो यहाँ पे क्या हुआ, द सोल्यूशन इन विच सेल वाज प्लेस्ड वुड बी हाइपोटोनिक टू सेल। यहाँ पे क्या हुआ, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में उसको डाला गया और हाइपोटोनिक टू सेल इसका ऑप्शन है। अ प्लांट टिश्यू फाउंड विद द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक अभी हम गौर से पढ़ते हैं। इट इज़ फ्लेक्सिबल, इट इज़ मेड ऑफ elongated सेल एंड अनइवन सेल वॉल। तो ये आपको क्लूज दे रहा है। इट इज़ फाउंड इन द कॉर्टेक्स ऑफ यंग herbaceous stems। तो ये क्या होगा, कोलन चायमा। और उसके बाद थ्री, अ टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू हैज़ फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक, इट इज़ फाउंड अराउंड द किडनीज, इट contain फैट ड्रॉपलेट्स, इट prevent हीट लॉस। और गिवन डिस्क्रिप्शन आइडेंटिफाइज। तो ये कौन सा टिश्यू हो सकता है यार, ऐसा कौन सा टिश्यू है। तो ये क्या है, एडिपोज टिश्यू। उसके बाद यहाँ पे आगे क्या कहता है कि 4 नंबर एमसीक्यू में बैरोफाइट्स आर अनएबल टू पुल वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स अप।
from the ground to any significant distance due to the absence of vascular tissue। बेचारों के पास वेस्कुलर टिश्यू नहीं होता, नहीं तो ये सब कुछ पुल भी करते हैं, वाटर न्यूट्रिएंट्स भी लाते हैं, तो इन बेचारों में किस चीज़ की कमी रह गई थी? वेस्कुलर टिश्यूज़ की। उसके बाद द डायग्राम शोज द टिश्यू, ये काली सी डायग्राम है, इसमें एक टिश्यू शो हुआ है। तो इसमें विच आर द फॉलोइंग ऑप्शन डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक ऑफ दिस एनिमल? दिस इज स्ट्रेटियस एंड वॉलेंट्री। उसके बाद एक और आगे आपको खूबसूरत सी डायग्राम से आपका इन्होंने इस्तकबाल किया है। तो विच आर द लेबल ऑर्गेनल्स ऑफ द गिवन एनिमल सेल इज मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो इसमें हमारे पास कौन सा है? ये जो डी ऑप्शन है, ये डी पार्ट जो है ये माइक्रोट्यूब्यूल से बना है। उसके बाद 7 में क्या कहता है कि कंपेनियन सेल आर डिफरेंट फ्रॉम फ्लोएम टिश्यू ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सी प्लेट्स। उसके बाद द करेक्ट एग्जांपल ऑफ सिंपल कंपाउंड टिश्यू इन प्लांट्स आर कोलन कायमा और जाइलम। कंपाउंड टिश्यू में जाइलम है और सिंपल में क्या है? कोलन कायमा। उसके बाद नाइन्थ वाले में कहता है कि द डायग्राम शोज अ प्लांट सेल विच ऑफ द लेबल स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, दैट इज द पार्ट बी। उसके बाद ये आगे एक और डायग्राम आती है, इसमें कहता है द इलस्ट्रेशन बिलो रिप्रेजेंट टू डिफरेंट सेल, एक सेल एक्स है और एक सेल कौन सा है? वाई है। और विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट आइडेंटिफाइज दीज टू सेल? तो सेल एक्स इज अ प्रोकैरियोटिक सेल एंड वाई इज अ यूकैरियोटिक सेल। दिस इज द बेस्ट स्टेटमेंट। उसके बाद 11 में कहता है कि हाउ नाइट्रेट आयंस ऑक्सीजन एंड वाटर एंटर रूट हेयर सेल। तो डिफ्यूजन में किस तरह होते हैं? ऑक्सीजन से, बाय ऑस्मोसिस में वाटर से, बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट में नाइट्रेट आयंस से। उसके बाद द टेबल शोज द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ न्यूक्लिक इन 3 टाइप्स ऑफ द सेल, विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट? दैट इज रेड ब्लड सेल उसमें एब्सेंट होते हैं, कंपेनियन सेल प्रेजेंट होते हैं और सी वेलमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। आगे चलें तो ये डायग्रामें आपको बायो में परेशान कर रही होंगी। एसएलओज इन्होंने बायो का मुझे नहीं अच्छा लगा, बाकी सारे सब्जेक्ट का ठीक ही है, बायो का इन्होंने थोड़ा ज़्यादा ही नहीं काम, बायो में पहले भी टेंशन होती थी। तो एस एल ओज फोकस्ड अप्रोच MCQs जो हमारे पास आते हैं, इनमें कहता है कि नंबर 1 में कहता है सेल इन द स्किन ऑफ एपिथेलियम ऑफ ह्यूमन बींग्स आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर। द क्लोजली पैक्ड सेल आर सिग्निफिकेंट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इनर पार्ट्स। उसके बाद द डायग्राम शोज अ प्लांट। तो इसमें कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोजिशन ऑफ फ्लूइड इज फाउंड इन ऑर्गेनल आर। तो ऑर्गेनल आर ये हमारे पास पूरा बड़ा बना है, इसमें क्या होता है? मिनरल्स एंड अमीनो एसिड्स। उसके बाद द पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड इज कॉल्ड, दैट इज लैरिंक्स। उसके बाद फोर्थ में कहता है कि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन माइक्रोस्कोपी इज मैग्निफिकेशन, which is the increase in the apparent size of an object. उसके बाद which of the following is not a postulate of cell theory presented by Sheldon and Saquon? तो इसमें वो कहता है new cells are formed from pre-existing cells। तो ये वो जो थ्योरी थी, ये उसके पोस्टुलेट्स में ये चीज़ नहीं थी। यहाँ पे क्या कह रहे हैं यार? कौन सा यार? ये नीचे क्या कह रहे हो? गैस 9th क्लास का कंप्यूटर का हो गया असफन शेख भाई, ये जो भी आप हो, ये मैंने बताए हुए हैं ना लॉन्ग। 1 मिनट में आप लोगों को पहले उधर ले जाता हूँ, मैं उधर इतना फोकस कर रहा हूँ तो आप लोग फिर पता नहीं इधर क्या नीचे लगाई हुई है। चलो 1 मिनट में जाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर जी, रोमन वालेकुम सलाम। तो 1 मिनट, कंप्यूटर वाले बच्चे ये आओ ना यार, ये पड़ा हुआ है आपके कंप्यूटर के, ये फुल बुक के MCQs ये पड़े हैं। इसको यहाँ से मैंने कॉपी लिंक किया, किधर गया कॉपी लिंक एड्रेस? और ये आपका फुल बुक भी पड़ा है, तो दोनों देख लो। 1 मिनट पहले ये लाइव स्ट्रीम में डालता हूँ। अच्छा सर प्लीज़ हेल्प कर दे, मैं बायोलॉजी में वीक हूँ। क्या आपकी हेल्प करूँ बायो के? ये कंप्यूटर का भी मैं डाल रहा हूँ, कंप्यूटर वाला बच्चा देख ले, ये उसके MCQs हैं।
कंप्यूटर के, और ये उसका जो फुल बुक वो है, गैस है, ये भी डाल देता हूँ। ये लो यार, ये कंप्यूटर की दोनों लिंक्स हैं, इस पे जाके देखो। कंप्यूटर वालों का मैंने पहले ही अपलोड कर दिया था, सुबह का किया हुआ है। 10th के प्रैक्टिकल्स का लाजमी बताऊंगा, 1 मिनट इनकी ये लाइव स्ट्रीम ख़त्म हो जाए तो इसके बाद 10th के केमिस्ट्री वगैरह सारों के प्रैक्टिकल लाजमी बताऊंगा। एक्स्ट्रा क्वेश्चन करें तो उनके नंबर्स नहीं काउंट होंगे। जिन क्वेश्चन में आपके नंबर ज़्यादा होंगे चेक सारे करेंगे, जिनमें आपके नंबर ज़्यादा होंगे तो पहले अगर 12 करने हैं तो 12 काउंट हो जाएंगे, तो इसी तरह होगा। एक्स्ट्रा नंबर काउंट होने लग जाए तो फिर तो आपके अगर 100 में से 100 है तो 100 में से फिर ज़्यादा हो जाए, 150 हो जाए, तो ये ऐसे तो नहीं हो सकता ना। बायो वाले बच्चे भी ये देख लो यार, ये फुल बुक का बनाया हुआ है, इसको जाके देखो, इसमें मैंने सारे लॉन्ग बताए हुए हैं। अब मैं किधर से बार बार आपको लॉन्ग बताऊं, ये कॉपी लिंक एड्रेस किया यहाँ से, और ये बायो का आपको मैंने क्या किया, लॉन्ग। तो ये अभी इनका पेपर है बायो वाले बच्चों का, तो कंप्यूटर 10th वाले बच्चों का मुझे पता है, मैंने खुद भी स्कूल में प्रैक्टिकल्स करवाने हैं बच्चों को, तो डेफिनेटली उनके लिए मुझे प्रिपरेशन करनी है, और ये उनके लिए भी वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों के लिए बनाऊंगा। असल में मोहम्मद फरहान, आप ये जो कह रहे हो बायो में, मैं आपको बता रहा हूँ टेक्निकलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो बायो का पेपर एग्जामिनर बना रहे हैं वो एग्जामिनर, और फिजिक्स का क्लास 10th का भी जिन्होंने बनाया, लेकिन वो फिर भी बैलेंस पेपर था, बायो का बंदा नया है, तो डेफिनेटली बायो के पेपर को टफ ही एक्सपेक्टेड किया जा सकता है, मैं इसको इजी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा। इसीलिए अभी लाइव आपके साथ 6 बजे ही आया हूँ, नहीं तो मैं 8 बजे से पहले लाइव नहीं आता। तो इसी वजह से आपके साथ अभी तक हूँ, ताकि आप एमसीक्यूज डिटेल से करो, हर चीज़ लो बायो में। आपके सामने मैंने ये भी फुल बुक के अलावा इसको भी देखो, ये डायग्राम्स को, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो ये शेयर की है, इसका लिंक मैं ये कॉपी करके इधर डालता हूँ नीचे, नहीं तो यूट्यूब चैनल पे आके इसको ढूंढ लो, कौन सी मुश्किल है ढूंढना, पढ़े लिखे बंदे हो आप सब। तो ये भी है, तो इसको भी एक नज़र देख के जाओ, बायो को इजी नहीं लेना ना। अभी मैं क्या करूँ, पिछली बार 10th में भी हमने जितना वो किया था, एक्सपेक्टेशन की थी, उन्होंने सारा कुछ उसके रिवर्ट किया, तो बायो में वो बुरी तरह ऐसे लॉस पे चल रहे हैं, तो डेफिनेटली ये जो 9th का इसको भी वो सेम पैटर्न ही फॉलो करेंगे। तो इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि बायो को थोड़ा इजी ना लो, इसका वो ख़तरनाक वाला ही काम है, क्योंकि इसका हमें कोई अभी क्लियर नहीं है कि इसमें से पेपर का यही इंडिकेशन मिल रही है कि पेपर जो एग्ज़ामिनर हैं बायो 9 10 दोनों के, वो सही टफ पेपर बना रहे हैं, बनाया हुआ है ने बल्कि। इसीलिए मैंने बाकी आपके पेपर्स में सारों को आपको इजी इजी का, लेकिन बायो में मैं आपको नहीं कह रहा, क्यों नहीं कह रहा, इसकी कोई वजह है। तो बाकी इसकी तैयारी करो, ये जो चीज़ें दी हैं आएगा इन्हीं में से, ये ऐसा लो चीज़ें देखो, सारा कुछ देखो। बायो में वैसे टेंशन नहीं रहती है, पूरी बुक भी आती हो ना फिर भी टेंशन रहती है, तो इसलिए आगे पढ़ते हैं अभी थोड़ा बहुत। तो which of the following function do not does active transport perform in cell। तो मैं लाइव चैट को भी 1 मिनट बंद करता हूँ, तो चलो उसके बाद इसका क्या है, मूविंग सब्सटेंसेस अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये मेरा हाइलाइटर भी ख़राब हो गया, क्या किधर चला गया है, सही हो गया। उसके बाद प्लांट इज़ फाउंड विद द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक। तो इसमें हमें वो करेक्टरिस्टिक देता है, फाउंड इन यंग herbaceous stems made of uneven thick cell wall, provides flexibility to the plant, or which of the following plant tissue is this is colon तो यार ये एमसीक्यूज पे यहाँ पे फोकस करो, ये इसीलिए इतने डिटेल में करा रहा हूँ, इससे आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी क्लियर होंगे, आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे, कोई डायग्राम भी इनसे आ सकती है शॉर्ट क्वेश्चन के पार्ट बी में, तो वो भी आपकी क्लियर हो जाएगी। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग लेबल पार्ट्स ऑफ द एनिमल सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग मॉलिक्यूल्स कमिंग फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम इनटू अ फर्निश्ड प्रोडक्ट। तो इसमें ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद इन एब्सेंस विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज अ सेल अनएबल टू ब्रेक डाउन द फूड, दिस इज लाइसोसोम्स। उसके बाद फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन टेक प्लेस थ्रू ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन, these transport protein are present in cell membrane। उसके बाद in living cells the function of ribosome is synthesis of proteins। उसके बाद the function of smooth endoplasmic reticulum in an is an example of animal cell is metabolism of lipids। उसके बाद the function by layered lipids in the cell membrane is to act as the gateway that allow movement of molecules।
उसके बाद जी हमारे पास आता है विच आर द फॉलोइंग करेक्टली आइडेंटिफाई द ऑर्गेनेल शोइंग इन अ डायग्राम दैट इज अ क्लोरोप्लास्ट। उसके बाद इफ एन एनिमल सेल इज प्लेस्ड इन अ डिस्टिल्ड वाटर इट विल स्वेल एंड burst. The bursting of the cell is a result of which biological process that is osmosis. उसके बाद which of the following could be seen using a light microscope? This is only bacterial cell. उसके बाद 17 में कहता है कि a network channels extended from cell membrane to nuclear membrane is called endoplasmic reticulum और रेटिकुलम। और उसके बाद द साइट ऑफ एंजाइम सेंसेस इन सेल इज कॉल्ड लाइसोसोम्स। और 19 में कहता है कि इन विच ऑर्गेनल आर न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट दैट इज अ गोल्जी apparatus. The concentration of calcium in a cell is 0.9%. The concentration of calcium in the surrounding fluid is 0.1%. How could the cell obtain more calcium? And that is the active transport. उसके बाद which is the main advantages of small cell size? Small cells can take up what they need from environment. तो इसके बाद which of the following clues would tell whether a cell is prokaryotic or eukaryotic? तो that is whether or not cell is partitioned by internal membrane. 23 में कहता है कि which of the following helps root hair cells to take up the water that is a large surface area. उसके बाद 24 में कहता है कि what is the major advantages of using a light microscope instead of an electron microscope that is a superior resolution. उसमें 25 में कहता है which of the following clues could tell whether a cell is prokaryotic or eukaryotic? तो definitely ये partition का बात होगी। उसके बाद जो फॉलोइंग हेल्प रूट हेयर तो दिस इज लार्ज सरफेस एरिया और मेजर एडवांटेज ऑफ यूजिंग लाइट माइक्रोस्कोप इज सुपीरियर रेजोल्यूशन। द टेबल शोज ये टेबल वाले भी इंपॉर्टेंट है, इनको भी लाजमी आप लोगों ने देखना है। तो द टेबल शोज थ्री फंक्शन ऑफ द सेल विच रो इज करेक्ट। तो दैट इज अ रूट हेयर सेल, जाइलम वेसल एंड रेड ब्लड सेल। उसके बाद द रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप में बी डिफाइंड एज एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। What are the function of xylem and phloem in a green plants that supports and transport of water? और उसके बाद प्लांट phloem में क्या है कि transport of sugar। उसके बाद what are the function of mitochondria that is a cellular respiration। और उसके बाद a red blood cell and plant root hair cell both have large surface area। उसके बाद which cell component is related to pinocytosis that is a cell membrane। और उसके बाद which of the following is present in a eukaryotic cell and that is flagellum। यहाँ पे ये अभी बायो वाले बच्चे ये जो सोए हुए हैं अभी यहाँ पे कमेंट तो इतने ज़्यादा कर रहे थे और अभी देख लो किधर सारे चले गए हैं। टाइम विद समार ये मैंने यार कंप्यूटर का आपको बताया हुआ है ना, कंप्यूटर का मैंने आपको बताया हुआ है कि उसको जाके देख लो। एमसीक्यूज की भी ऊपर मैंने लिंक भी पेस्ट किए हुए हैं, इनको बेशक लाइव चैट में ऊपर जाके देख लो और वहाँ से पढ़ो कंप्यूटर वाले बच्चों। अभी मैं मज़ीद कहाँ से अभी रात को सुबह पेपर है और अभी आपको फुल बुक दोबारा बताने शुरू हो जाऊँ? तो फुल बुक से ही वो बताया हुआ है इसीलिए बता रहा हूँ, वो वहाँ से करो, आपके क्वेश्चन वहाँ से ही आएंगे। बुक को क्या देखना है, बुक की पेचीदगियों में क्यों पढ़ रहे हो? तो 10th क्लास वाले भी तब कंप्यूटर में बुक बता दो, उनको भी मैंने बुक से नहीं बताया, उनको भी वहाँ से ही कराया। तो देखो उनका पेपर सारे का सारा कहाँ से आया, वही मॉडल पेपर वाली जो एक्सरसाइज थी सारा वहाँ से आया। तो आप लोगों को भी कुछ कह रहा हूँ तो कुछ सोच समझ के कह रहा हूँ, बुक को अभी क्या रिव्यू करवा रहे हो? अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और ये बायो वाले बच्चे भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे, दो चार बच्चे भी इधर हाजिर हुए हुए हैं। तो ये इनका अपना नुकसान होगा, कल जो पेपर देख के इनको पता चलेगा। 8-10 छुट्टियां थी तो ये तो नहीं कि आप लोगों का चिल सीन है। तो आगे हम एमसीक्यूज को मज़ीद डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग ये हम किधर थे, विच सेल इज रिलेटेड टू पाइनोसाइटोसिस दैट इज सेल मेम्ब्रेन। और उसके बाद ये फ्लैजेलम वाला भी देख लो। आगे सेल साइकिल है दैट इज चैप्टर नंबर 5। तो सेल साइकिल में आ जाओ तो इसमें है कि विच फेज ऑफ सेल साइकिल इज शोन इन द पिक्चर दैट इज अर्ली मेटाफेज।
उसके बाद हाउ मैनी क्रोमोसोम्स आर इन दिस पिक्चर, हाउ मैनी क्रोमेटिड्स। तो यहाँ पे क्रोमोसोम्स के 8 क्रोमोसोम्स हैं और 8 क्रोमेटिड्स हैं। ये आप देख सकते हो, 4 ऊपर हैं 4 नीचे। उसके बाद जी हमारे पास 3 में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ इवेंट्स इन माइटोसिस। तो इसमें लास्ट ऑप्शन है द काइनेटिकोर बिकम्स अटैच टू मायोटिक स्प्लिंडन स्पिंडल सिस्टर क्रोमेटिक लाइन अप एट द मेटाफेज प्लेट। उसके बाद कोहेसन प्रोटीन ब्रेक्स डाउन एंड द सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट वगैरह वगैरह। उसके बाद भैया फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट एग्जांपल ऑफ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल इन द मैन। तो इसमें क्या है, एग्जांपल ऑफ हैप्लॉइड में है स्पर्म सेल और डिप्लॉइड में है स्किन सेल। उसके बाद विच स्टेट ऑफ माइटोसिस इज शोन बिलो, तो डेट इज एनाफेज। और उसके बाद हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट प्रोफेज ऑफ मियोसिस, दैट इज पार्ट बी। उसके बाद विच ऑफ द phases ऑफ सेल साइकिल आर collectively called interphase, that is G1, G2, S and C। उसके बाद ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन आवर बॉडी क्रिएट्स अ मिलियन ऑफ सेल्स मोर देन रिक्वायर्ड। Those cells which do not form synaptic connection undergo death to the remaining cell can function well. This is an example of apoptosis। उसके बाद स्किन सेल्स डू नॉट एंटर जी नॉट फेज ऑफ द सेल साइकिल एस दे कीप ऑन डिवाइडिंग। उसके बाद सिनेप्सिस इज डिफाइंड एज पेयरिंग ऑफ टू सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। उसके बाद ये डायग्राम्स आप ज़रा गौर से देख के बताओ कि इसमें जो फेजेस ऑफ मियोसिस और माइटोसिस समझ आ रहे हैं, क्योंकि इससे डायग्राम आनी एक्सपेक्टेड है। तो इसको भी आप लाजमी देखो। तो ये हमारे पास जो एनाफेज इसमें हमारे पास है मियोसिस 1। तो इसको भी लाजमी देख लो। और बाकी नीचे एक सेल साइकिल की डायग्राम उसने शो कर दी है, इस डायग्राम को भी आप लाजमी देखो जो सेल साइकिल की आपके पास शो की गई है। मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे वीडियो को स्किप करूँ लाइव स्ट्रीम को, और फिर थोड़ी देर बाद क्योंकि अगर कोई है ही यहाँ पे नहीं तो फ़ायदा मेरा भी नहीं है। एक सेकंड मुझे चेक करने दो। बायो वाले बच्चे बिल्कुल ही ना। बायो का 12 नंबर का है और ऑब्जेक्टिव भी यहाँ पे डायग्राम शोज द सेल साइकिल वाली डायग्राम को भी देख लो। इस चैप्टर को करते हैं और फिर आगे दोबारा इसको कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग में हैपन इफ द स्टेज एक्स लेबल डज नॉट टेक प्लेस। तो यहाँ पे अगर मायोटिक फेस ना हो तो क्या होगा, सिंथेसिस ऑफ डीएनए वुड स्टॉप। नीचे बायो के रिलेटेड क्वेश्चन करना है तो वो क्वेश्चन अभी कर लो। तो बाकी एमसीक्यूज आपने करने हैं अभी, बाकी एमसीक्यूज आपने अभी करने हैं या नहीं ये मुझे बता दो, फिर मैं बाद में आपको करा दूंगा तकरीबन।
इन शहजादों को अभी तक पेपर पैटर्न भी नहीं पता इनका क्या बनेगा। तो सोए रहो यार, अपनी तरफ से सोए रहो, मुझे क्या है, पेपर आपने देने हैं, मैंने थोड़े देने हैं। ये बच्चे अभी इनको ही हालत देखो। ये हमारे शहजादे हैं ना, शहजादे, तो इनको कुछ वो ही नहीं है। ये देखो यार, ये पेपर है आप लोग का बायो का। तो इसको देखो यहाँ पे, ये आपके पास कितने 12 नंबर के एमसीक्यूज आएंगे। ये 15 जिसने भी आपको बताया है वो फिर आपको पास भी करवा देगा इसी तरह। तो ये हमारे पास 12 नंबर होंगे। एमसीक्यूज में भी डायग्राम्स आ सकती हैं और इस तरह भी आ सकता है। क्या क्या कह रहे हो, क्या करा देना? ये आप लोगों के एमसीक्यूज इस तरह आएंगे 12। ये बीच में डायग्रामें बड़ी बड़ी बनी हुई नज़र आ रही हैं, ये भी आ सकती हैं। तो उसके बाद ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और इसको देख लो। ये हमारे पास जो डायग्राम्स वगैरह, ये पहले ही आप पहले ही चक्कर में डायग्राम देख के आपको सर चक्कर आ जाएगा। बीच में ये देखो 3 पार्ट्स हैं, 3 नंबर लेने के लिए 3 पार्ट्स आपको करने पड़ेंगे। 11 शॉर्ट क्वेश्चन आपने करने होंगे, 14 या 15 जितने भी आपको देता है वो। ये डायग्रामें देख रहे हो माइटोसिस मियोसिस की, ये जो मैं अभी करा रहा हूँ ये बकवास नहीं करा रहा। ये आप लोगों को इसीलिए करा रहा हूँ ताकि जब ए बी सी पार्ट एक एक नंबर लेने के लिए वो तरसा तरसा के फेडरल बोर्ड वाले आपको नंबर देंगे, तो तब आप फिर उस वक्त रोने ना लग जाओ। ये करो, ये देखो, ABC 3 1 3, आपको शॉर्ट क्वेश्चन में 3 नंबर लेने के लिए 3 जवाब देने पड़ेंगे और ये तीनों आपको नहीं आते होंगे, या एक आता होगा, दो नहीं आते होंगे। उसके बाद ये देखो, ये तरसा तरसा के आपको नंबर दे रहे हैं, ये SLOs बना दिए इन्होंने। ओ भाई, क्या पूछा था? ये किस तरह तुम बात कर रहे हो? तुम्हारे मैं नौकर थोड़ा इधर लगा हूँ। पता नहीं, तमीज भी इन बच्चों में कोई भी नहीं है, जिस तरह इस तरह बातें करते हैं जिस तरह मैं इनका नौकर बैठा हूँ ना। तो बाकी ये आप देख लो, ये डायग्राम बनी हुई आगे, ये फ्लो चार्ट, तो ये चीज़ें मैं इसीलिए आप लोगों को करा रहा हूँ कि कोई मजाक तो नहीं चल रही ना बायो में। ये टेबल जो आपको अभी करा रहा हूँ एमसीक्यूज में, ये टेबल शॉर्ट में भी आ सकते हैं। उसके बाद ये लॉन्ग क्वेश्चन देख रहे हो, ये लॉन्ग क्वेश्चन में ये डायग्राम्स, उसके बाद पार्ट्स 0.5 1.5 नंबर भी आपको दे रहे हैं। इस तरह वो आपको जिस तरह कतरा कतरा पानी तरसा तरसा के नहीं देते, उस तरह ही आपको नंबर देंगे। बाकी मैं इसका दूसरा भी आपको चेक कराता हूँ, ये आप लोगों ने ये भी शायद ना देखे हो। बायो का पेपर आपका सही रंगीन पेपर होगा। ये चेक कर रहे हो बायो का पेपर? ये आपको टेबल्स नज़र आ रहे हैं, यही चीज़ें मैं अभी आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ ताकि कल आप इसको आराम से टैकल कर सको। ये डायग्राम्स नज़र आ रही हैं, ये आपको किसी भी बुक से दे सकता है, बलोचिस्तान से, जिस मर्जी से दे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। उसके बाद ये डायग्राम्स देख रहे हो, ये टेबल्स देख रहे हो, ये एमसीक्यूज है, अभी शॉर्ट क्वेश्चन नहीं शुरू हुए। आप लोग बायो को इस तरह इजी लेके सो बैठे हो, 7 दिनों में पता नहीं क्या करते रहे हो। उसके बाद ये 8 नंबर में देख लो, ये 9 नंबर में देख लो, ये 10 नंबर में देख लो। मुझे पता है ये मुश्किल है, जाहिर बात है, इसीलिए मैं इधर बैठा हूँ इसी जल्दी आके। सारा कुछ ये मॉडल पेपर है और ये सारी चीज़ें मैं पता नहीं कहाँ कहाँ से, हालांकि मेरा तो कोई भी नहीं पढ़ता, मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं थी, मैंने तो अपने बच्चों को सारा कुछ समझाया हुआ है। तो यहाँ पे ये देखो, उसके बाद यहाँ पे अगर आ जाओ तो ये शॉर्ट क्वेश्चन देख रहे हो, इधर ये 11 क्वेश्चन आते हैं और उसके बाद ये जिनको छोटे बड़ों की तमीज़ नहीं होती तो ये फिर ज़िंदगी में इसी तरह कामयाब होते हैं। उसके बाद ये शॉर्ट क्वेश्चन में देखो, ये आप लोगों को ये इसलिए दिखा रहा हूँ, शायद अभी कुछ शहजादे हैं जिनको इनका भी पता नहीं है।
ये देखो, ये शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह करोगे अगर इस तरह आ गए? ये टेबल खाली छोड़ दिया, इस टेबल को पुर करोगे तो आपको नंबर मिलेंगे। बाकी ये क्लासीफाई वाला देख लो, ये डायग्राम आपकी बुक में है ही नहीं। उसके बाद ये डायग्राम से मज़े का पेपर है वैसे। उसके बाद ये 8 नंबर देख लो, 9 नंबर देख लो, इनमें से आप देखो कितने पानी में है। ये इतनी बड़ी बड़ी डायग्राम्स दे देंगे तो आप क्या करोगे फिर? ये देखो पार्ट ए बी और इसने बना दिया, यहाँ पे 2 और 1 नंबर, नीचे इतनी बड़ी डायग्राम भी दे दी। तो इस बार फेडरल बोर्ड वालों को पेज से कोई लेना देना नहीं है। दे विल नॉट टॉलरेट ऑन एनीथिंग। तो इन्होंने फुली इम्प्लीमेंट कर दिया है जिसने भी पेपर डिज़ाइन किए हैं। और मुझे उम्मीद भी यही है कि फाइनल पेपर भी उसी बंदे ने डिज़ाइन किया है जिसने, जो 2-3 टीचर थे जिन्होंने 3 सेट बनाए हैं। तो इन्होंने सही रगड़ा दिया हुआ है काम। बाकी केमिस्ट्री फिजिक्स वाले फिर भी ठीक थे, लेकिन इन लोगों ने रगड़ा देना है आपको। यहाँ पे ये देख लो, ये सारी डायग्रामें उठा के इन्होंने बुक से, जो कभी ज़िंदगी में बोर्ड के पेपर्स में नहीं आई, वो इन्होंने सारी कसर इधर पूरी निकाली है। अभी मैं इसका दूसरा सेट कोशिश करता हूँ, मुझे मिले तो मैं वो बुक खोलता हूँ। ये शुक्र है पड़ा हुआ है इधर ही। इसको ज़रा देखते हैं ना, इसमें क्या सीन। रंगीन रंगीन आपको ये पेपर वैसे तो कलर प्रिंट में नहीं देंगे। कौन सी डायग्राम यार, अब तो चली गई है। उसके बाद यहाँ पे बैक्टीरिया वाला ये चेक कर लो। ये यहाँ पे ये डायग्राम्स देख लो, और उसके बाद ये टेबल्स देख लो। तो ये एमसीक्यूज ऐसे ही तो नहीं मैं करा रहा ना, इसके पीछे कोई वजह है। प्रोकैरियोट्स देख लो, ये किस तरह करोगे? ये डायग्राम में देख के आपका सर चकरा आ जाएगा। इतना कॉन्सेप्ट से किसने पढ़ाया है ये मुझे बताओ? पाकिस्तान में कौन इतना कॉन्सेप्ट से पढ़ाता है? ये ग्राफ्स देखो, इन चीज़ों को हमेशा हम छोड़ देते थे, और ये सारे का सारा मॉडल पेपर, ये जो फेडरल बोर्ड वाला है इसमें से तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उसमें से उम्मीद है कि आएगा। इधर से कुछ भी नहीं आता यार, बाकी किसी सब्जेक्ट का नहीं आया तो इसका क्या आएगा? लेकिन जो मैं उधर से दूसरे एमसीक्यूज वगैरह करा रहा हूँ, वो कंप्यूटर का पेपर इजी होगा। एक्सरसाइजें कर लो बुक की सारी, और वो ये वीडियो डली हुई है कंप्यूटर की यूट्यूब पे, फुल बुक वाली, तो वो जाके देख लो, बस क्लियर हो गया आपका। असल मसला बायो वालों का है, कंप्यूटर का तो इतना वो नहीं है। ये देख रहे हो, ये रंगीन रंगीन आपका पेपर जो है। अब ये देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन 1 है इसमें उसने तो आपके साथ वो किया, दूसरे में भी आपने इसके साथ 3 नंबर दे दिए, तीसरे में भी, उसके बाद चौथे में देखो इतनी बड़ी डायग्राम दे दी। अब ये आपने देखी ना हो तो आप इसको कैसे फिल करोगे? बाकी ये नीचे देखो, ये डायग्राम्स दे दी, ये टेबल्स दे दिए, इन तीन तीन को फिल करोगे तो आपको नंबर देगा। उसके बाद ये एक्टिवेशन एनर्जी की डायग्राम उठा के इसका ए बी पार्ट बना दिया। उसके बाद ये देख लो सेक्शन सी, तो इन्होंने सही दिया आपको। फिर सेक्शन सी में भी इन्होंने आपको बहुत अच्छा रगड़ा दिया है। तो ये देखो, डायग्राम दे के आपको आंसर करने हैं क्वेश्चन के। 1.5, 2.5, ये नंबरिंग स्कीम सारी इन्होंने कर दी। तो चलो आगे वापस मॉडल पेपर पे चलो, अभी टाइम ज़ाया नहीं करना। अभी नमाज का भी वक्त है, फिर भी मैं भी लाइव को एंड नहीं कर रहा। मैं कहता हूँ एक बार बस करा के चला जाऊँ, फिर सुकून से चला जाऊँगा। आप लोगों से तो यार वो 10th वाले ही अच्छे हैं, मैं तो उनके प्रैक्टिकल पे लाइव आ जाता। तो ये पता नहीं बच्चे पढ़ने वाले ही नहीं है, इनको कल समझ लगेगी। अच्छा चलो सारी बातें छोड़ो, यहाँ पे एसएलओज ओरिएंटेड नोट्स पे आ जाओ दोबारा से। एक मिनट में लाइव चैट भी बंद करता हूँ। ये जब भी लाइव चैट ओपन होती है मसला ही खड़ा करती है कोई ना कोई नया। उसके बाद द ओरिजिनल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ डॉटर सेल इज मेंटेन्ड व्हेन अ पेरेंट्स क्रोमोसोम अंडरगो। तो इसमें क्या करेक्ट ऑप्शन है जी? साइटोकिनेसिस। उसके बाद द सेकंड मायोटिक डिवीजन मेनली इंश्योर दैट 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड। उसके बाद थर्ड नंबर में कहता है कि टू क्रोमोसोम्स टुगेदर मेक अप अ होमोलोगस पेयर ऑफ बोथ क्रोमोसोम्स। तो इसमें क्या हमारे पास आएगा? सेम जीन एट सेम पोजीशन। विच आर द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व मियोसिस। तो इसमें क्या? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म सेल्स। उसके बाद ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द क्रॉसिंग ओवर ऑफ
meiosis except that it occurs during prophase 2. उसके बाद ये हमारे पास आगे जो आता है कि द गिवन डायग्राम इलस्ट्रेट द प्रोसेस ऑफ मायोसिस, दिस इज़ द प्रोसेस। तो इसमें क्या आएगा कि जी ओनली सेल 2 एंड 3, तो ये जो सेल 2 एंड 3 हैं ये क्या कर रहे हैं, सिर्फ हैप्लॉइड सेल्स हैं। उसके बाद हमारे पास 7 में कहता है कि इन an interface cell is treated with cation, a metabolic poison. The cell do not divide by mitosis. However, if cation is added right after the mitosis has started, the same cells complete mitosis. Which of the following explains this observation? This is energy required for mitosis is produced and stored in a cell during interface. आगे फिर डायग्राम आती है, डायग्राम शो एन इवेंट ऑफ प्रोफेज 1 ड्यूरिंग मियोसिस। तो इसमें क्या आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द प्रोसेस शोन अबव। जिसमें क्या आएगा, सेनेपेस बिटवीन सिस्टर एंड नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द सेल साइकिल। इसमें मायोटिक फेस इज शॉर्टर देन इंटरफेस। उसके बाद आगे डायग्राम दी हुई है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम शो द मेटाफेज ऑफ माइटोसिस, दैट इज ए पार्ट। उसके बाद आगे टेबल दिया हुआ है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द नेचर ऑफ क्रोमोसोम एंड पेयरिंग ऑफ क्रोमैटिड्स ड्यूरिंग द क्रॉसिंग ओवर इन मेयोसिस। इसमें होमोलोगस है और पेयरिंग ऑफ क्रोमैटिड्स में नॉन सिस्टर है। उसके बाद कहता है कि नेक्रोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डेथ कैरेक्टराइज्ड बाय ब्रेकिंग ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसके बाद कहता है कि 13 में द पीरियड ऑफ सेल साइकिल बिटवीन टू कंसेक्टिव डिवीजन इज टर्म्ड एज इंटरफेस। उसके बाद कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग फेजेस ऑफ माइटोसिस इज एसेंशियली ऑपोजिट ऑफ प्रोफेज इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर चेंज। तो इसमें क्या है, टीलोफेज। उसके बाद व्हेन डू होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर अप। तो इसमें क्या है, ओनली वन इन मियोसिस 1। उसके बाद कहता है कि द आर्म ऑफ क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड सेंट्रोसोम्स। और उसके बाद साइटोकिनेसिस इज डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। और meiosis produce a cell which one of homolog each chromosome pair। उसके बाद कहते हैं it is difficult to observe the chromosome during interphase because homologous chromosome do not pair up division starts। उसके बाद crossing over is during, तो ये कौन सा टीलोफेज में इंटरफेज, तो ये मीटाफेज होगा। उसके बाद when do homologous chromosome pair up, this is only in meiosis 1। उसके बाद इन विच स्टेज द सेल साइकिल स्टॉप्स डिवाइडिंग, दिस इज एस फेज। उसके बाद एक डायग्राम दी हुई है, इसमें साइटोकिनेसिस है। इसमें क्या है, डॉटर फेर्मोप्लास्ट वेसिकल्स। और उसके बाद हमारे पास आगे चले जाओ तो चैप्टर 6 आ गया जी, एंजाइम्स वाला। तो 2-3 चैप्टर ही रहते हैं, बस थोड़ा ही काम रहता है। उसके बाद बाकी आपकी जो चीज़ें क्वेरीज होंगी वो क्लियर कर दूंगा। इसमें चैप्टर 6 एंजाइम्स वाला देख लो। तो इसमें कहता है कि इरफान गोज़ फॉर अ मॉर्निंग वॉक वेयर द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज़ 13 डिग्री सेंटीग्रेड। इन if Irfan goes for a morning walk where the temperature of surrounding is 13 degree centigrade, in this situation enzymes in Irfan bodies would work best at temperature at 37 degree centigrade is optimum temperature। तो उसके बाद conversion of fibrogen to fibrin is catalyzed by ये जो है thrombin। उसके बाद the conversion of insoluble fibrogenian into fibrin threads is carried out by enzyme thrombin which works in the presence of vitamin K only। Here vitamin K is acting as cofactor। उसके बाद आगे आओ तो enzymes have an optimum temperature at which they work best। Temperature above and below this optimum temperature will decrease activity। Which graph best illustrate the effect of temperature of enzyme? तो that is the option B। उसके बाद optimum temperature of enzymes can be described as the temperature at which the enzyme activity is at its maximum rate। उसके बाद आगे एक और डायग्राम बनी हुई है, इन व्हाट वे कुड यू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन टेक इन प्लेस इन इमेज सी। तो ये जो सी इमेज है इसमें आप कैसे रिएक्शन तेज कर सकते हैं, एडिंग मोर एंजाइम्स।
उसके बाद बेस योर आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द डायग्राम बिलो, रिप्रेजेंट द स्टेजेस इन द डाइजेशन ऑफ अ स्टार्च एंड ऑन योर नॉलेज ऑफ बायोलॉजी। तो इसमें ये क्या है हमारे पास लेबल जो एक्स है ये क्या है, एक एंजाइम्स है। उसमें आगे हमारे पास ये वो कहता है कि द डायग्राम बिलो विच रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन दैट अकर्स इन ह्यूमन बॉडी एंड ऑन आवर नॉलेज ऑफ बायोलॉजी। तो इसमें हमारे पास आएगा मॉलिक्यूल Z विल फंक्शन बेस्ट एट स्पेसिफिक pH। उसके बाद द कंपाउंड X इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन शोन बिलो। तो इसमें हमारे पास क्या है, एन एंजाइम। तो ये कंपाउंड X क्या है, जाहिर बात है एंजाइम ही रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाती है। और उसके बाद द ग्राफ शो द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रिलेटिव रेट ऑफ एक्शन एंजाइम एक्स ऑन अ प्रोटीन। तो इसमें क्या होगा, which change would not affect the relative rate of action of enzymes X। तो इसमें ये होगा कि an increase in temperature from 70 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे चलो तो which of the following is correct about the nature and effect of enzymes। तो nature of enzyme में प्रोटीन है और rate of chemical reaction क्या करती है, increases। उसके बाद आगे चलो तो ये ग्राफ है, which of the graph show the temperature effect the rate of कंट्रोल्ड रिएक्शन। तो इसमें ये हमारे पास डायग्राम नंबर बी है जिसमें 40 डिग्री सेंटीग्रेड आपके पास टेम्प दिया हुआ है। तो अभी हम एसोलॉस्ट बेस्ड क्वेश्चन की तरफ भी मूव करते हैं और यहाँ पे हमारे पास जो आगे क्वेश्चन आते हैं मैं एक मिनट ओपन करता हूँ। चैप्टर 3 ये कंप्यूटर का भी नहीं करना तो ना करो, अभी क्या वक्त है, वो जो बताए हैं बस वही कर लो। उसके बाद तैयब है सर, हाय तैयब कैसे हो, ठीक हो। उसके बाद आगे चलो यार, हाइलाइटर दोबारा लेते हैं, ये ख़राब हो जाता है बार बार। एस एल ओज बेस्ड जो नोट्स हमारे पास इधर मौजूद हैं इधर आगे। तो इसमें एम सी क्यूज़ देख लो, एम सी क्यूज़ में अच्छे नंबर सिक्योर करोगे तो ज़ाहिर बात है आपके कल भी अच्छे नंबर आएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो नंबर हमारे आते हैं, the catalytic activity of enzyme is restricted to its small portion called that is active site। और उसके बाद हमारे पास hydrolysis of starch occur with the help of, तो ये क्या है, all enzymes and protein। तो अभी ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले बच्चे, मैं इनकी कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, नीचे इतनी कमेंट्स कर रहे हैं तो मैं अब क्या करूँ। तो अभी जल्दी जल्दी बायो वाले कर लो आप लोग, वैसे भी इधर इंटरेस्टेड इतने बच्चे ही नहीं है। उसके बाद आके यहाँ पे था हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च अकर विद द हेल्प ऑफ एमएलएस। उसके बाद व्हाट इज़ ट्रू अबाउट एंजाइम्स। तो क्या ट्रू है एंजाइम्स के बारे में, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। तो ये सारी प्रोटीन्स ही होती हैं। और उसके बाद लॉक एंड की मॉडल, लॉक एंड की और इंड्यूस फिट मॉडल लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लॉक एंड की हाइपोथेसिस ऑफ एंजाइम्स सपोर्ट दैट एक्टिव साइट्स आर रिजिड। उसके बाद सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन इन अ सेल इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। उसके बाद व्हाट इज़ ट्रू अबाउट को फैक्टर्स, दिस हेल्प्स टू फैसिलिटेट एंजाइम एक्टिविटी। उसके बाद एंजाइम्स आर केमिकली मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, change in pH can alter the active site by affecting the ionization of amino acid। उसके बाद the catalytic region on enzyme recognize and binds in substrate and carries the reaction, this region is called the active site। In a chemical reaction, the enzyme catalyze reaction by lowering the activation energy। उसके बाद MLAs break down the starch, lipid and lipase break down the lipids। The above statements about enzyme points out that the enzymes are very specific in nature। उसके बाद enzyme triosinane acts on triosin to catalyze the production of melanin in the animal tissue। The enzyme can work in the presence of copper ions only, this is called cofactor। And which of the following shows the activation energy of an enzyme।
कैटेलाइज रिएक्शन, दिस ए पार्ट, यहाँ पे हमारी एनर्जी क्या हो रही है, एक्टिवेट हो रही है। उसके बाद द केमिकल रिएक्शन दैट रिक्वायर्स एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। उसके बाद व्हाट हैपेंस टू एंजाइम आफ्टर इट हैज reacted with substrate it has broken into products। उसके बाद कहता है कि diagram shows the effect of temperature on enzymes in a catalyzed reaction। तो all of the following statements can be verified through given graph except that enzymes are protein in nature। उसके बाद in the given reaction the active site is present in sucrose और the diagram shows the metabolic pathway। तो इसमें enzyme 1 enzyme 2 enzyme 3 इसमें क्या है, it would stop। उसके बाद जी आगे, बेस्ड ऑन द ग्राफ विच ऑफ द फॉलोइंग कुड यूज टू इंक्रीज द रिएक्शन रेट बियॉन्ड द सी। तो इसमें क्या है, इंक्रीज द टेम्परेचर। और उसके बाद 20 में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शो द इफेक्ट ऑफ अ फैक्टर ऑन एक्टिविटी ऑफ टू एंजाइम, दिस इज पीएच। और उसके बाद बेस्ड ऑन ग्राफ व्हाट वुड बी ऑन एक्स एक्सिस, तो दिस इज एंजाइम कंसंट्रेशन, इट इज़ ऑलवेज ऑन एक्स एक्सिस। और उसके बाद विचाउट the presence of enzymes the reaction is necessary to sustain life, it would require higher temperature। आगे आ जाओ, चैप्टर 7 है और इसके बाद चैप्टर 8 है बायो एनर्जेटिक्स। तो अभी ये जो बायो एनर्जेटिक्स आ गया तो आपको भी एनर्जेटिक हो जाना चाहिए। मुझे बायो वाले बच्चों से इतनी सुस्ती की उम्मीद नहीं थी वैसे। तो बाकी देखते हैं यहाँ पे हमारा क्या है जी। सेल बायोलॉजी इज इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट है यार सेल बायोलॉजी। बायो में क्वेश्चंस क्वेश्चन हमेशा ब्लैक पॉइंटर से लिखते हैं, मार्कर से सिर्फ हेडिंग्स लिखते हैं। बायो उर्दू में, बायो की उर्दू किस किस की है, उर्दू की बुक अभी डाउनलोड फिर करते हैं, उसको भी देख लेंगे, इतनी मुश्किल तो वो भी नहीं है। अब कंप्यूटर में रखी है और तुम मुझे कह रहे हो कि उर्दू में कराएं। तो फिर उसके बाद क्राउड गार्ड हेलो हाय, उसके बाद उसके बाद चलो यार आगे चलते हैं अगले चैप्टर पे। सेवन्थ में आ जाओ बायो एनर्जेटिक्स में। तो बायो एनर्जेटिक्स में आ जाओ तो इसमें हमारे पास फिल द रेलेवेंट बबल आ जाता है। तो जाहिर बात है आपने उधर बबल ही पुल करने होंगे। द सिमिलैरिटी बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पिरेशन इज कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। उसके बाद अ बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट अकर इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल इज शोन बिलो। दैट इज हमारे पास जो O2 है ये ग्लूकोज है और CO2, बल्कि यहाँ पे जो ए पार्ट है ग्लूकोज है, दूसरा CO2 है, उसके बाद एंजाइम्स हैं और उसके बाद CO2। उसके बाद जो फॉलोइंग मोस्ट एक्यूरेटली डिस्क्राइब द डिफरेंस इन एटीपी प्रोडक्शन बिटवीन एरोबिक रिस्पिरेशन एंड एनारोबिक रिस्पिरेशन। तो इसमें हमारे पास एरोबिक रिस्पिरेशन प्रोड्यूस मोर एटीपी देन एनारोबिक रिस्पिरेशन। उसके बाद यूज़ द डायग्राम टू आंसर द क्वेश्चंस। तो इसमें हमारे पास ये डायग्राम बनी हुई है, ये आयन ट्रांसपोर्ट वाली डायग्राम है। तो इसमें हमारे पास कहता है द डायग्राम शो द मूवमेंट ऑफ आयन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ ग्रेडियंट टू एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन विच मॉलिक्यूल प्रोवाइड्स द एनर्जी नीडेड फॉर दिस मूवमेंट टू अकर इन अ सेल, दिस इज कॉल्ड एटीपी। उसके बाद द इक्वेशन ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन इज शोन बिलो।
तो which of the following happened during this reaction? Energy from ATP is used to make a glucose. उसके बाद 6 पार्ट में कहता है कि स्टडी द गिवन ग्राफ शोइंग द इफेक्ट ऑफ लाइट इंटेंसिटी ऑन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस इज़ करेक्ट। तो इसमें हमारे पास सारी ये करेक्ट हैं कि लाइट इज़ ए लिमिटिंग फैक्टर, और रीजन सी रिप्रेजेंट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, और डी रिप्रेजेंट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। सेवन्थ में चलो तो द रिडक्शन इन निकोटिनिमाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड phosphate NAD positive takes place during the light reaction of photosynthesis by removing 2 electrons and 1 hydrogen ion. उसके बाद anaerobic respiration in the muscle cell during anaerobic respiration. Anaerobic respiration produced in a muscle cell during anaerobic respiration. This is energy, lactic and water. और उसके बाद ये डायग्राम आपको दी हुई है। Which of the following diagram correctly represent the energy molecule right and dark reaction? तो ये डायग्राम नंबर बी है, ये करेक्ट है। और उसमें आगे चलो तो द टेबल शोज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो देखो लाइट के यूनिट्स 2 थे, तो ये 10 हुई, 4 हुए तो 20 हो गई, 6 हुए तो 30 हो गई। Which of the following graph correctly represent the given information? तो this is light intensity B. उसके बाद the diagram given show the some event of anaerobic respiration। तो इसमें क्या है जी हमारे पास which process byproduct form occurs x y respectively। तो इसमें x में alcoholic fermentation और y में कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद the given diagram illustrate the chemical structure of एडिनोसाइन ट्राइस फॉस्फेट। तो इसमें हमारे पास ये थर्ड वाला जो है, इधर एटीपी क्या होगी, ब्रोकन होगी। आगे चलो तो इसके एसएलओस बेस्ड क्वेश्चन पे आते हैं। तो फिल तो यहाँ पे 1 वाले में कहता है कि व्हेन द सेल परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, तो they transform energy from one to another. Which of the following is true about transformation process? This is 1, 2 and 4. One is chlorophyll absorb the sunlight. Chlorophyll absorb the sunlight. उसके बाद 2 में ऑक्सीजन is given as ऑफ एस बाय प्रोडक्ट। और उसके बाद 4 में क्या कहता है, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन कार्बोहाइड्रेट बॉन्ड्स। उसके बाद हिंट भी इसने नीचे दी हुई है लंबी चौड़ी, इसको पढ़ लो। बाकी सेकंड नंबर एमसीक्यूज में कहता है द गिवन फ्लो चार्ट शोज 3 स्टेप्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसमें रिडक्शन ऑफ गैस, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड और स्टोरेज ऑफ एनर्जी। तो इसका ऑप्शन क्या होगा कि स्टेप 1 और 2 में जो होगा, पहले में रिस्पिरेशन होगी और दूसरे में भी रिस्पिरेशन होगी। इसी तरह 3 में यूजिंग अ माइक्रोस्कोप अ स्टूडेंट ऑब्जर्व अ स्मॉल स्क्रीन ग्रीन ऑर्गेनेल इन अ प्लांट सेल विच एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इज मोस्ट लाइकली अकर व्हेन अकर्स फर्स्ट विद इन ऑब्जर्व्ड ऑर्गेनेल। तो इसमें लाइट टू केमिकल आएगा। उसके बाद बोथ फोटोसिंथेसिस एंड सेलुलर रेस्पिरेशन इन्वॉल्व ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेक्ट क्लोरोफिल। उसके बाद व्हाट इज ट्रू स्टेटमेंट अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, they are involved in the cell energy process। उसके बाद photosynthesis and cellular respiration are two major processes of carbon cycling in the living organism। which statement correctly describe the one similarity between photosynthesis and cellular respiration? this is that both include reaction that transform energy। ये इनकी एक similarity है। उसके बाद which statement best compares the energy transformation of photosynthesis and cellular respiration? that is photosynthesis and cellular respiration both store energy in chemical bonds। 8वें में आ जाओ तो which of these best explain the difference between the way animals and plants exchange gases with their environment। तो इसमें बी पार्ट में है animal use only respiration while plant use only photosynthesis and respiration। उसके बाद हमारे पास आता है 9 में which of the following is the final step of cellular respiration? तो formation of pyric acid,